नमस्कार, मैं ललित दुर्ग संभाग एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साथ न्यूज पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक मुद्दों के तहत हम नए नए जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते हैं, जो बूथ स्तर पर जाकर जो है अपने जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि भाजपा की सरकार को 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है और इन 1.5 वर्षों में वो लगातार वो अलग अलग गारंटियों को सरकार ने पूरी की है। और इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम बेहद ही खास मेहमान से हम रूबरू होंगे। हमारे 2 खास मेहमान हैं, जिसमें से हमारे पहला मेहमान है श्रीमती शीतला ठाकुर जी, जो मंडल अध्यक्ष है उतई भाजपा मंडल के। और हमारे साथ श्री सुखित राम यादव जी हैं, जो प्रादेशिक अध्यक्ष है सेवा सहकारी समिति उतई के। तो सबसे पहले मैं ठाकुर मैडम के पास जाना चाहूंगा कि मैम लगातार सरकार को 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है काम करते हुए, और इन 1.5 वर्षों में लगभग अपनी गारंटियों को पूरी करते हुए सरकार दिखाई दे रही है। किस तरह से बात जी? मैं श्रीमती शीतला ठाकुर भाजपा उदय मंडल से। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1.5 वर्ष हो चुका है। हमारी भाजपा की सरकार ने जो जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम जीत के आएंगे तो हमारा सबसे पहला शपथ ग्रहण के दिन होगा कि हम 18 लाख गरीब परिवार को आवास देंगे, जिन्होंने शपथ ग्रहण के दिन उस पर साइन किया। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितने भी बहनें हैं महतारी बंधन के तहत 1000 रुपए दिएंगे, उसको भी पूरा किया। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि किसानों के हित को देखते हुए 21 कुंटल धान 3100 रुपए देने की, और कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तत्काल जो 2 वर्ष का बोनस बचा हुआ है उसे भी दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं खुद एक मिसाल हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को भी आगे लाने में तत्पर रहती है। आज तक आप देखेंगे कभी भी भाजपा मंडल अध्यक्ष महिलाओं को नहीं बनाया गया, लेकिन महिला सशक्तिकरण को भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है हमारी पार्टी में। ऐसी हमारे सहायक सरकार जी हैं, ऐसे हमारे विधायक जी हैं, ऐसे हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो गरीबों के हित में लगातार काम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड भी है। आज आप देखेंगे 18 लाख आवास के अलावा भी अभी हमारी सरकार ने डोर टू डोर जाकर सर्वे कराया है, जिस पर भी आवास के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें हमारी सरकार के द्वारा यह बात की गई है कि लगभग 10 वर्षों में ऐसा कोई भी मकान नहीं बचेगा, कच्ची मकान, जिसको पक्की ना किया जाए। और ठाकुर मैडम, मुझे लगता है कि इस बार जैसे महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो कहीं न कहीं जो प्रदेश के आपके अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव जी, उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि उनका जो सोच है महिलाओं के लिए दूरगामी सोच है। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को इसीलिए पुनः बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष जी। वो बहुत ही सरल सहज है और सबकी बात सुनते हैं, और महिलाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं का मान सम्मान कैसे किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की सरकार। जी, हमारे साथ सुखित यादव जी हैं, जो प्रादेशिक अध्यक्ष है सेवा सहकारी समिति बोरी गायका के, और वो एक कृषक भी हैं, और उनसे भी हम समझेंगे क्योंकि एक पेड़ मां के नाम आज वृक्षारोपण किया गया है और लगातार सोसाइटी का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। किस तरह से आपके आने के बाद किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सेवा सहकारी समिति में मैं पूर्व में यहाँ कर्मचारी रह चुका हूँ जी। और जिस तरह की शासन की योजना है एक पेड़ मां के नाम जी, और ये पूरे देश में चलाया जा रहा है, और निश्चित ही हम सबको अपने घर से निकल के एक पेड़ लगाए और उनको सुरक्षित रखें। और यहाँ तक की बात है कि सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र में लगभग मुझे 1 साल हो रहा है, और चूंकि मैं किसान भी हूँ तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि किसानों का पीड़ा क्या होती है, और उनको लेकर हम जब मुझे प्रादेशिक अध्यक्ष बनाया गया तो मुझे पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है, खाद बीज समय में पानी मिले। तो मैं शासन की योजना के तहत साथ समय समय पर किसानों को प्रेरित भी करता हूं कि आप निश्चित रूप से सोसाइटी में आए और जो भी समस्या है
मिल बैठ के हम उनको निराकरण करते हैं। अभी तक के मैं 1 साल से यहाँ अध्यक्ष पद पर हूँ, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं आया। बीच में अभी कुछ विपक्ष लोग हल्ला कर रहे थे कि बीपी नहीं है, ये है, ऐसा है, खाद नहीं है, ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी ऐसा किसान बोल दे कि यहाँ खाद की कमी है, हम निश्चित रूप से उनकी हर समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर है, खड़े रहते हैं। और जिस तरह शासन की योजनाएं, जैसी छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव की सहाय की मुख्यमंत्री की रहते हुए कि उन्होंने 21 क्विंटल और 2100 रुपये की जो बात की है और उनको मिल रहा है। और पिछला जो बोनस था उनको भी दिया है और अच्छा पहल है और अच्छी सरकार चल रही है। जी यादव जी, एक चीज और है, बोरीगार का सोसाइटी सेवा सहकारी समिति में हमेशा नवाचार किया जाता है, किसानों के लिए नई नई सुविधाएं आप लोग लाते हैं, तो किस तरह से वर्तमान में सुविधा दे रहे हैं? और मुझे लगता है कि खाद की बात हो रही थी, तो सेवा सहकारी समिति बोरीगार का उल्टा ही पूरे जिले भर में यहाँ जो खाद की व्यवस्था आप लोग करवाए हैं दोनों सोसाइटी में, तो किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है। अब क्या आप लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे? जी, निश्चित रूप से इनको पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि सही समय में किसानों को खाद बीज उपलब्ध हो सके और निश्चित रूप से वो इस प्रकार का शिकायत का मौका हमें नहीं देते। जी चलिए, मैं शीतला मैम के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर सरकार काफी गंभीर है और महिलाओं को लेकर महादाई वंदन योजना की सरकार ने शुरुआत की थी और आज लगातार सरकार बनने के बाद हर माह 1000 रुपए उनके खाते में और साल में 12,000 रुपए सरकार दे रही है और आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। 1,000 महिलाओं को मिल रहा है, तो गांव में किस तरह से महिलाओं में खुशी है मैडम? जी, मैं इससे पहले महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, तो बहनों से हमेशा मैं ये सुनती थी कि कभी एक कमाने वाला रहता था तो घर की चलाने के लिए उनके पास पैसा की कमी नहीं जाती थी, तो जिससे वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाते थे। पर आज हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं को जो 1000 रुपया दिया जाता है, इससे मैं कई लोगों को सुनती हूँ कि आज हम जैसे मायके गए तो हमको कम से कम पति के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा, या हमारे बच्चों के लिए कुछ भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके खाते में 1000 रुपया डाला जाता है, जिससे वो उस खर्च करते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे को सुनने भी मिला है कि जिनके हस्बैंड सक्षम है, उन लोग कई लोगों ने तो सोने भी खरीदे हैं कान मान का। जी, तो हमारी बहनों का कहना है कि इससे पहले भी बोला गया था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने जो बोला वो करके दिखाया, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और जितने भी हमारे विधायक सांसद जी हैं सबको धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं। जी, और क्षेत्र में जो विधायक है, भाजपा के विधायक हैं श्री रवि चंद्राकर जी, अभी विधायक हैं जो ग्रामीण के, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? जी, हमारे माननीय विधायक जी अभी जितने ग्रामीण के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी समस्या लेके जाते हैं, कोई भी हो, उनकी समस्याओं को वो बिल्कुल निराकरण करते हैं भैया। और जो भी समस्या है, रोड, नाली, आपका आवास, जो भी समस्या लेके जाते हैं वहां पर भैया बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं। और अगर किसी भी गांव में अगर किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के या किसी भी एक आम जनता के द्वारा भी उनको सूचना दी जाती है तो बिल्कुल भैया वहां पर उपस्थित होते हैं। और भैया का कहना है कि 5 सालों में दुर्ग ग्रामीण में मैं हर एक चीज ऐसा करना चाहता हूं कि आगे जनता यही बोले कि हमने जो भी विधायक जी से आशा की थी, विधायक जी, सांसद जी उस पर पूर्ण रूप से खड़े उतरे हैं। जी मैम, आप मंडल अध्यक्ष हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है, महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कुछ सरपंच नाराज हैं विधायक से, ऐसे मतलब सूत्रों से पता चलता है कि हर काम को विधायक जी के ही लोग करते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? ये तो बिल्कुल पंचायत स्तर पर है और इस बातों पर मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, पर वो सरपंच है। देखो, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। और जहां तक हर गांव में भैया के द्वारा बहुत ज्यादा काम भी दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ भैया ये नहीं देखते हैं कि ये बीजेपी है, कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं देखते। हमारी सरकार में इस टाइप की बातों को नहीं लिया जाता है। सिर्फ हमारे भैया का उद्देश्य उस पंचायत में सरपंच कौन है उससे मतलब नहीं है, उस गांव में उस गांव का विकास होना चाहिए। ये हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। बाकी ये सब बातें अफवाह हैं। जी,
और यादव जी, आप विधायक के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? लगातार सरकार के कार्यकाल को जितना हुआ है 1.5 साल से ऊपर, ऐसे विधायक के कार्यकाल को हो गए, तो आप किस तरह से विधायक जी के कार्यकाल को देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से विधायक का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, वो सबको लेकर चलते हैं और समय समय में पूछते भी हैं सभी सरपंच के, जैसे कोई कार्यक्रम हो या कहीं आना जाना, जैसे मुलाकात होता है तो पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, कोई समस्या तो नहीं है। बिल्कुल एक साथी की तरह वो सरपंचों से और आम जनताओं से रूबरू होके वो कहते हैं कि क्या समस्या है बताइए, ऐसा करके, और निराकरण भी करते हैं। जी। और शीतला मैम, एक चीज हो रहा है, कोई भी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं अधोसंरचना को लेकर, तो वो काफी मायने रखता है। तो उन पर किस तरह से विधायक जी जो है नए आयाम गढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो विकास की गति उसको लेकर? भैया का एक ही कहना है कि भैया हमारे जो थे वो जिला महामंत्री थे, भैया एक छोटे से कार्यकर्ता थे, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका कहना है कि जितनी बड़ी मेरे को जिम्मेदारी मिली है एक छोटे से कार्यकर्ता को, वो आज भी भैया ने एक चीज मैं देखी हूँ, वो कभी भी एक ही शब्द बोलते हैं लोगों को कि मैं विधायक नहीं हूँ, आप लोग विधायक है, गांव का हर व्यक्ति विधायक है, मेरे ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति विधायक है, तो जितना ज्यादा हो सके मैं विकास के लिए काम करूंगा। और कभी भैया एक वो बना के रखे हैं कि 5 सालों में मैं वो काम पहले करूंगा। भैया का एक उद्देश्य था कि पहली प्राथमिकता में उसको रखें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और भैया लगभग हर काम को पूरा करूंगा करके आश्वस्त किए हैं और लगभग करेंगे और करते भी जा रहे हैं। आप देखिएगा 1.5 सालों में आप हर ग्राम पंचायत में देख लीजिए, लगभग भैया हर ग्राम पंचायतों में 70 से 80 लाख तक का अभी तक का काम दे चुके हैं। आप उतई में भी देखे होंगे, इंडोर स्टेडियम भी भैया के द्वारा दी गई है, और हमारे ग्राम पुरई में भी खेल के लिए भी भैया ने बहुत सारे आश्वस्त किए हैं कि बिल्कुल मैं अपने कार्यकाल में स्विमिंग पूल तो हो गया या आपके जो स्टेडियम है उसके लिए काम करूंगा। आप खमरिया भी देख रहे होंगे कि मतलब हमारे यहाँ भैया ने चीज देखी कि उनको सिर्फ इस काम के लिए नहीं, वो ये देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो खेल के मामले में आगे है, तो खेल के लिए भी और निर्माण के लिए सभी के लिए भैया मतलब सोचकर काम कर रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं विधायक जी हर क्षेत्रों में हर लोगों को निर्माण कार्यों को दे रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को विकास के क्षेत्र में संतुष्ट कर पा रहे हैं। जी। अभी आप देखे होंगे सर कि अभी हमारे यहाँ भैया कई जगह कबड्डी का मैच दिए हैं। अभी कम से कम अभी 7 पंचायतों में आप देखे होंगे, 7 पंचायतों में भी खो खो के लिए मैच देने के लिए वो उनको बोले हैं। और भैया मैं एक चीज और देखी, स्कूलों में भी जैसे कि जर्जर स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग भी जर्जर स्थिति है, तो भैया उस दिन बैठक लिए उसमें भी बोले कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान दो, तो भैया स्कूलों का भी जीर्णोद्धार या नवनिर्माण भी करवा रहे हैं, तो भैया शिक्षा स्वास्थ्य सभी को लेकर काम कर रहे हैं। जी। हम यादव जी के पास वापस आएंगे। यादव जी, जैसे कि लगातार विधायक जी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण कार्य को लोगों को दे रहे हैं, जिस तरह से मांगे उनके पास हो रहे हैं, और पूर्व में जब इस क्षेत्र में विधायक हुआ करते थे श्री ताम्रध्वज साहू जी, और वर्तमान विधायक में कितना अंतर देख पाते हैं दोनों में? निश्चित रूप से क्या है, पूर्व में तो ताम्रध्वज साहू थे और कहीं कहीं नाराज चल रहे थे उनसे। जी। तो मैं खुद किसानों के मुद्दा को लेकर जब उनके पास गया जी, तो हमको उनका थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं लगा जी। कहीं कहीं उनके भी कार्यकर्ता थे जी, और कार्यकर्ता तो बाद में, सबसे पहले हम किसान के मुद्दा को लेकर गए थे, उनको ध्यान से सुनना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन अगर वर्तमान विधायक के पास अगर जाएंगे तो सबसे पहले बैठाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनको निराकरण करने के लिए आश्वस्त करेंगे, और यदि कोई ऐसा है तो तत्काल उनका निराकरण भी करते हैं जी। और ठाकुर मैम, और इसी वजह से ही लोग जब जाते हैं तो एक सम्मान मिलता है जी जी। जैसे विधायक जी के निवास में गए तो वाकई एक सम्मान का भाव उनके कार्यकर्ताओं में, उनके ऑफिस के कर्मियों में देखने को मिलता है। और आपसे मैं भी यही सवाल मैं करना चाहूंगा कि दोनों कार्यों में, पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक, दोनों में कितना अंतर देख पाते हैं आप?
मैं अभी देखी हूँ, पिछले में भी मैं जैसे माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के यहाँ भी, जैसे अब हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि को अपने गांव हित के काम के लिए जाना ही पड़ता है। पार्टी अपनी जगह है, हम जनप्रतिनिधि के नाते भैया के वहाँ जाते थे। तो एक चीज देखी हूँ मैं कि वहाँ पर जैसे हम लोग केबिन के अंदर कई बार हमें आवेदन दिए रहते थे तो वहाँ पर पूछा जाता था, और कभी केबिन के अंदर चले जाते तो मैडम आप बाहर जाइए, आप बैठिए, इस टाइप का। और जैसे वहां पर हम देखें बैठे रहते थे तो पानी या चाय नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ विधायक जी ने एक चीज देखे होंगे आप भी कि कोई भी रहे, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनके यहाँ जो भी चला जाए बिल्कुल उनको बैठाया जाता है, चाय पानी की व्यवस्था पूछी जाती है, जो भी समस्या है बिल्कुल शांति से पूछकर उनका निराकरण करते हैं भैया। और वो कोई भी रहे उनके यहाँ जाते, भैया हमारे यहाँ छठी कार्यक्रम है जो भी जाए तो बिल्कुल हाँ साथ सम्मान उनके यहाँ जाते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि यहाँ पर मेरा विरोधी है या जो भी जैसे भी है। भैया का कहना है कि मैं जीत गया तो मैं सबका हूँ, और हमारे आप तो जानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। और एक चीज विधायक जी के यहाँ मैं देखा, जब कभी भी किसी शादी में या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आने के कुछ दिन बाद फिर वो एक आभार लेकर भेजते हैं सबको। मतलब ये खासियत मैं दुर्गा में विधायक ललित चंद्राकर जी के यहाँ देखा मैं। जी। आपको पता है इस बात की? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ भैया का मैं देखी हूँ, आप देखे होंगे भैया, मतलब एक विधायक सांसद ऐसा होता है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, मेरे क्या करना है, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। पर वो बिल्कुल भैया बुलाएंगे, अपने साथ बैठाएंगे, भैया बिल्कुल आपके साथ बैठ जाएंगे। वो कभी ये नहीं देखते कि मैं विधायक हूँ तो मेरे को ये फैसला, तो भैया ऐसे अगर 2 कुर्सी एक टेबल लगाया है और 10 जनता है, भैया ने उनको दुख सुख में बोला, बिल्कुल भैया वहां चले जाते हैं और ये नहीं बोलते कि मैं विधायक हूँ। तो ये व्यवस्था हमारे विधायक जी तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप लोग कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हो तो वहां पर कुछ भी मत करो, एक चना मुर्रा रख दो, मैं यहाँ विधायक जी चना मुर्रा में खुश रहते हैं। और महिला है, महिला शक्ति को एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जी। और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी काफी महत्व भारतीय जनता पार्टी देती है। और इस बार आपको मौका मिला है तो महिलाओं की किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं विधायक से या सांसद से लाभ दिलाने के लिए? और वैसे भी तो भैया सोचे आप देखे होंगे, महिलाओं हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर कोई किसी भी चीज की गठन होती है तो उसमें बिल्कुल महिलाओं को लेना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो जिला हो, मंडल हो, बूथ हो, जिस भी स्तर पर काम हो रही है वहां पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उसमें लेना है करके। और आप एक चीज देखे होंगे कि हमारी सरकार ने चीज कहा था कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, तो आज उस बात को भी सिद्ध करके देख दिया। आज आप देखेंगे कि पंच को कोई ये नहीं करता था, लेकिन आज हमारी सरकार के द्वारा पंच को भी बहुत मान सम्मान मिला जा रहा है। तो भैया हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, महिलाओं के लिए इतने सोचा। और आप देखे भी होंगे कि महिलाओं की संख्या सभी जगह सबसे ज्यादा है, चाहे आप सरपंचों में देखें या फिर आप जितने भी अभी आप देख रहे होंगे जनपद पंचायत में देखिए आप, जनपद जिला जी महिलाओं को ही प्राथमिकता दिया गया। तो इवन नगर निगम में भी महिलाएं हैं, महिलाएं हैं जी को मौका मिला। जी जी जी। तो वाकई भाजपा की सरकार ने महिलाओं को काफी महत्व मिला, महत्व दे। जी जी जी। और हम यादव जी से लास्ट हम समझेंगे कि आप किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्या नया करने वाले हैं किसानों की अपनी सोसाइटी में? मैं क्या है, किसान बहुत सारे पहले से कर रहे हैं जी खेती, लेकिन उनको हम नए तकनीक से खेती करवाना चाहते हैं। क्या है कि सही समय में खाद बीज कैसे दे और उनका प्रशिक्षण निरंतर होता रहे, ताकि वह एक प्रशिक्षित होके अपने खेती में सुधार करे। खेती के साथ जैसे धान के साथ साथ नई फसलों के लिए वो आगे आए। इसी हम लोग बैठ के चर्चा करते रहते हैं और मैं चाहता हूं कि समय समय में हम किसानों को प्रशिक्षित करें और एक सफल कृषक के रूप में वो साबित। तो लगातार हम राजनीतिक मुद्दों पर हम दोनों मेहमान से चर्चा कर रहे थे। श्रीमती शीतला ठाकुर जी जो महिला होने के बाद महिला मंडल अध्यक्ष के रूप में अपना नेतृत्व दे रहे हैं उदय भाजपा मंडल के, और वहीं हमारे साथ कार्यकारिणी अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति उदय के हम यादव जी से भी लगातार चर्चा कर रहे थे। आप दोनों ने हमारे इस खास चर्चा पर आकर काफी विस्तृत चर्चा की है सरकार की योजनाओं पर और तमाम अपनी
मुद्दों पर। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। बहरहाल जी इजाजत, पर्सन सोनल के साथ में हम लेंगे।